हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे एंड आप लोगों की स्टडी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी और आप लोग ये सोच रहे होंगे सर फिजिक्स के ऐसे कुछ चैप्टर्स हमें मिल जाते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप हमें बता देते हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो चैप्टर्स बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फिजिक्स में आपको पता है टोटल बेटा 14 चैप्टर है। अगर आप एनसीईआरटी उठाते हैं तो उसमें एनसीईआरटी में आपके 14 चैप्टर्स दे रखे हैं और उन 14 चैप्टर्स में से मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ 7 चैप्टर्स, जिसमें से 70 में से 70 में से करीब करीब 50 से 55 नंबर के मार्क्स जो है 50 से 55 नंबर जो है केवल इन्हीं 7 चैप्टर्स में से ही पूछे जाते हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल आपका 14 चैप्टर है और 14 में से 7 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं आज। और इन 7 चैप्टर में से बेटा 50 से 55 नंबर पूछे जाते हैं। मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा हर एक पेपर में जो अब तक के बोर्ड एग्जाम में आए हुए, चाहे वो 2024 का पेपर उठा के देख लीजिए, 2023 का पेपर उठा के देख लीजिए, आप 2022 का पेपर उठा के देख लीजिए, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, इन 7 चैप्टर्स में से आपके करीब 50 से 55 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप इन 7 चैप्टर मतलब 50% चैप्टर है, पूरा सिलेबस का 50% चैप्टर है, अगर इन 7 चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो आपके 50 से 55 नंबर कहीं नहीं गए। बाकी 7 चैप्टर्स में से करीब आपके 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन बाकी 7 चैप्टर्स में से आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर्स है चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहला चैप्टर आपका है यहाँ पे, फर्स्ट चैप्टर आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि पहला चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का। सेकेंड चैप्टर है आपका वैद्युत विभव तथा धारिता। वैद्युत विभव तथा धारिता जो चैप्टर है इसमें से भी करीब 8-10 नंबर के क्वेश्चंस हर साल बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद थर्ड चैप्टर है बेटा आपका वैद्युत धारा। नेक्स्ट आपका चैप्टर है धारा का चुंबकीय प्रभाव, फोर्थ चैप्टर है जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है एनसीईआरटी का। ठीक, और इसमें से भी करीब 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, चैप्टर नंबर 5 आपका है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट एसी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनसीईआरटी का। अगर अल्टरनेटिंग करंट आपको समझ नहीं आ रहा तो इस पे भी एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना रहा हूं, वन शॉट वीडियो, जिसमें पूरा चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रत्यावर्ती धारा पे। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। 2 चैप्टर्स इसके अंदर, किरण प्रकाशिकी और वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, दोनों मिला के हमारा ये चैप्टर्स आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में से करीब करीब आपके 16 से 17 नंबर के क्वेश्चन जो है ऑप्टिक्स में से आते हैं, केवल 16 से 17 नंबर इस यूनिट में से आता है, ऑप्टिक्स में से आता है। नेक्स्ट आपका और लास्ट चैप्टर आपका बेटा अर्धचालक। अर्धचालक से भी आपके 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस हर साल बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक, और जितने भी 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे, ये सारे क्वेश्चन 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे आपके। ये जो चैप्टर्स मैंने नहीं बताया इन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे। चलिए लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं, है ना, कि हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर है 2024 भौतिक विज्ञान का। ठीक, और इसमें से देखते हैं कि जो हमने 7 चैप्टर्स जो मैंने आपको बताया कि इन 7 चैप्टर्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैप्टर्स नेम भी मैंने आपको बताया है। देखते हैं कि इन 7 चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस 2024 में पूछे गए। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चंस यहाँ पे आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में इन चैप्टर्स में से। चलिए आइए, सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यूज सेक्शन। देखिए, सेक्शन ए में आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कॉ पार्ट। ये आपका आया हुआ है थर्ड चैप्टर में से। कौन से चैप्टर में से? थर्ड चैप्टर में से। ठीक, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है खॉ पार्ट है, ये आपका आया हुआ है ऑप्टिक्स में से, प्रकाश में से। ठीक, गौ आपका आया हुआ है, देखिए ये रूट ऑफ एलसी का मात्रक आपसे पूछा है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन ये हो गए हमारे। देखिए, चौ पार्ट इसका है प्रतिरोध आर की धारामापी की बात करें तो धारामापी किस चैप्टर में है? चैप्टर नंबर 4 में है। ठीक, तो ये चैप्टर 4 में से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो टोटल हो गए 4, 6 में से 4 एमसीक्यूज इन 7 चैप्टर्स में से पूछे गए हैं। चलिए आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करें, देखिए गौ, सेकंड का गौ, ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है? ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। ठीक, पीएन संधि डायोड है, ये आपका लास्ट चैप्टर अर्धचालक का क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए। यहाँ पे नीचे आपका धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। धारा घनत्व किस चैप्टर में है? चैप्टर नंबर 3 में है।
ठीक है, वैद्युत धारा वाले चैप्टर में से। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे आए आपके, एक एक नंबर का 3 और ऊपर हो गया 4, 7 नंबर ये हो गया आपके टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 का क पार्ट देखिए आप, ठीक, 3 का क पार्ट देखिए, सॉरी ऊपर थोड़ा सा नीचे कर लेता उसको, ठीक। देखिए इसका 3 का क पार्ट क्या, अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध का सूत्र निकालना, ये 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है, ये 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। डी ब्रॉगली छोड़ दीजिए, द्रव्यमान क्षति छोड़ दीजिए। देखिए ये संधि डायोड का क्वेश्चन, ये डायोड का सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये अर्धचालक का क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए, तो 2 और 2 4, 4 और 3 7, 11 नंबर का ये टोटल हो गया अब तक। कितने नंबर का, 11 नंबर का हो गया ये टोटल। चलिए आगे चलते हैं, देखिए सेक्शन नंबर डी, सेक्शन डी विस्थापन धारा, ये छोड़ दीजिए, EMW का क्वेश्चन है। देखिए ये हो गया आपका ख, क्या आगे ख, ठीक। संधारित्र C1 एंड C2, ये संधारित्र चैप्टर का क्वेश्चन है, ये 2nd चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें से ये आपका 3 नंबर का ये आ गया, ठीक। 2 धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, ठीक, ये आपका 3 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया आपका। कितने नंबर का हो गया, 3 नंबर का ये हो गया आपका, ठीक। अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य, LCR श्रेणी अनुनाद है, तो ये हो गया आपका AC चैप्टर का क्वेश्चन, किसका, अल्टरनेटिंग करंट का है, प्रत्यावर्ती धारा का 3 नंबर का ये हो गया आपका, ठीक। नाउ आगे बढ़ते हैं, नीचे देखो 3 नंबर के ये हो गए, 3 3 और 6 नंबर के ये हो गए, और ऊपर हो गए आपके 11, तो कुल मिला के हो गए 11 और 9, ये हो गया आपका 20, ठीक। 20 नंबर का ये टोटल हो गया आपके इन 7 चैप्टर्स में से। चलिए आगे नीचे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, धारावाही लूप पर कार्य करने वाला बलागुण, ये 4 चैप्टर का क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, 4 चैप्टर, धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक। इसमें से आपके 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक। ये एक परिपथ दे रखा है, इस परिपथ में आपको धारा का मान निकालें, ये 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है भाई, 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 3 नंबर, इसमें से भी आ गए, ठीक। ये अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर भी ले सकते हैं, इंडक्टर लगा हुआ है, तो ये अल्टरनेटिंग AC चैप्टर का भी क्वेश्चन हो सकता है ये, ठीक। कॉन्सेप्ट आपका 3rd चैप्टर का ही लगेगा, ठीक। तो 3 नंबर और 3 नंबर ये हो गए, 6 नंबर हो गए, ठीक। चलिए आइए, ऊपर थे 20 20 और ये 6 हो गए आपके 26। तो ये देखिए अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का 3 नंबर अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक, क्योंकि हमने काउंट कर लिया इसका मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए देखिए इसका गॉ पार्ट, ये किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड है, किरचॉफ का नियम पूछा है ना आपसे, ये आपका 3rd चैप्टर है, और इसमें से 3 नंबर के ये क्वेश्चन हो गया, 26 और 3 हो गया आपका 29 नंबर, ठीक। नीचे इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये क्वेश्चन आपका देगा तरंग के हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए, ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, तो 3 नंबर ये हो गए आपके। और तो कितने हो गए, मैं काउंट भूल गया, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जल्दी से एक बार, कितना हो गया था काउंट। ऊपर हमने ये काउंट किया था, कितने क्वेश्चन भाई, 2 क्वेश्चन ये हो गए, 26 26 और 3 हो गए आपके 29, 29 और 3 हो गए आपके 32। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ये आपका प्रिज्म में बना हुआ है, ठीक। ये 3 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया, ठीक। तो 26 6 29, 29 और 6 32, 32 और 3 हो गया आपका 35, ठीक। 35 नंबर्स के ये हो गया आपके टोटल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द्विध्रुव है ना, तो इसका ये 1st चैप्टर का क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, 1st चैप्टर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का है, 5 नंबर का। कितने नंबर का भाई, 5 नंबर का। 35 और 5 कितने हो गए, 40, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, व्यतिकरण को स्पष्ट कीजिए, कितने नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का। तो कितने हो गए, 40 और 5 45, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, नीचे आते हैं, बोहर की परिकल्पना छोड़ दीजिए, ठीक। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, एन टाइप पी टाइप अर्धचालकों को स्पष्ट करना, मतलब अंतर स्पष्ट करना पी टाइप और एन टाइप चालक में। ये अर्धचालक का क्वेश्चन है, 5 नंबर ये हो गए। तो 45 और 5 कितने हो गए भाई, 45 और 5
45 और 5 55, सॉरी 50 55 कह रहा हूँ 50। मतलब इस पेपर में इन 7 चैप्टर्स में से टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन है भाई? 50 नंबर का। 7 चैप्टर क्वेश्चन आए 50 नंबर के, बाकी के 7 चैप्टर्स में से क्वेश्चन आए कितने नंबर के भैया? 20 नंबर के। तो किसका वेटेज ज़्यादा है? ये जो 7 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, इन 7 चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि इन 7 चैप्टर्स में से टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन आए भाई। 70 में से 50 नंबर केवल इन 7 चैप्टर्स में से। बाकी के 7 चैप्टर्स में से कितने नंबर का क्वेश्चन आया भैया? 20 नंबर का क्वेश्चन आया। तो सबसे पहले किनको तैयार करना है? तो सबसे पहले आपको इन 7 चैप्टर्स को तैयार करना है, और 7 चैप्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको देना है। इन 7 चैप्टर का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। इन 7 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है, ठीक। और बाकी इन 7 चैप्टर्स को भी करना है, इनको आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इनको छोड़ेंगे तो 20 नंबर आपका छूट जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये 20 नंबर भी आपको मिले, इन चैप्टर्स को भी प्रिपेयर करना है, बट सबसे ज़्यादा इन 7 चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है, जो मैंने आपको बताया है। अगर आप केवल इन 7 चैप्टर्स को भी पढ़ के जाते हैं तो भी आप फिजिक्स में बहुत अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं, कोई भी आपको फिजिक्स में फेल नहीं कर सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जो 7 चैप्टर्स आपको बताए हैं, उन 7 चैप्टर्स पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे और उनके प्रिपरेशंस बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, उनका रिविजन्स बहुत अच्छे तरीके से आप